अंबाजी गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित एक धार्मिक और पर्यटक स्थल है जहां देवी अंबा की पूजा की जाती है। 51 शक्तिपीठों में शामिल यह मंदिर अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा हुआ है, जहां माता सती का हृदय गिरा था। धार्मिक आस्था के साथ यह जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण से भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। खासकर नवरात्रि के दौरान यहाँ की भक्ति और उत्सव का माहौल देखने लायक होता है। और इसके अलावा और भी कई जगह है यहाँ जहाँ आप घूम सकते हैं। सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ अंबाजी के लिए। आबू रोड से हर आधे घंटे में बस चलती है जो आपको अंबाजी छोड़ देगी। राजस्थान के आबू रोड रेलवे स्टेशन से अंबाजी के लिए यह गाड़ियां चलती है। वह आबू रोड बस स्टैंड से भी बस चलती है। मैं रेलवे स्टेशन से चलने वाली गाड़ियों में बैठकर अंबाजी के लिए निकलता हूं, जिनका किराया शेयरिंग में जाने पर 50 रुपए पर पर्सन लगता है। और आबू रोड से अंबाजी की दूरी 23 किलोमीटर के लगभग पड़ती है, जिसे यह गाड़ियां 40 से 45 मिनट में तय कर लेती है। अभी मैं अंबाजी के मुख्य मंदिर में पहुंच चुका हूं और यह 52 शक्तिपीठों में से एक है। तो नॉर्मली अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। कोशिश करूंगा यदि अंदर की फुटेज ले पाऊं। मंदिर में शू स्टैंड, मोबाइल व बैग रखने के लिए फ्री लॉकर सुविधा है, जहां मैं अपना पूरा सामान रखकर ही पहुंच जाता हूं मंदिर दर्शन के लिए। यहां एक भाई के मोबाइल से ही मंदिर का वीडियो में शूट कर लेता हूं। यह अंबाजी का मुख्य मंदिर है जहां माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और यहाँ चुनरी चढ़ाने के लिए कई दूर दूर से भक्त आते हैं। वह मंदिर के गुम्बद पर सोने की परत चढ़ी हुई है और इस मंदिर के बाहर बनी इस मूर्ति के पास आप अपना फोटो शूट करवा सकते हैं। इस मंदिर के पास सुबह 10 बजे से निशुल्क भंडारा भी चलता है, जिसमें आने वाले यात्री भोजन करते हैं। लेकिन यहाँ यदि भीड़ ज्यादा रहती है तो लाइन में लगना पड़ता है। वैसे मंदिर के सामने भी कई रेस्टोरेंट बने हैं, जहाँ 130 रुपए में यह गुजराती थाली आपको मिल जाएगी। वह मंदिर के आसपास ही कई धर्मशाला व होटल हैं, जहाँ 250 से 500 रुपए में आपको रूम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ धर्मशाला में एक व्यक्ति को रूम नहीं दिया जाता है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और यहाँ से मैं निकल जाता हूँ मानसरोवर के लिए, जो कि अंबा माता मंदिर के पीछे 5 मिनट की पैदल दूरी पर बना हुआ है। जहाँ जाते वक्त चहल पहल भरी यह गलियाँ व ढोल के साथ अंबाजी की चुनरी ले जाते लोग आपको दिख जाएंगे। और थोड़ी ही देर में मैं पहुँच जाता हूँ मानसरोवर। अंबा माता से 5 मिनट की पैदल दूरी पर ही अंबा माता मंदिर के पीछे ही मानसरोवर बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यदि आप थोड़ा समय बिताना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। इस मानसरोवर की स्थापना मुख्य रूप से तीर्थ यात्रियों के लिए की गई थी, ताकि वे अंबाजी के दर्शन करने से पहले इस पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध हो सके। इस सरोवर का नाम हिमालय में स्थित मानसरोवर के नाम से रखा गया है, जिसे हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव व अन्य देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इसके बाद मैं अंबाजी से निकल जाता हूं गब्बर हिल्स के लिए, जो अंबाजी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहां पहुंचने के लिए अंबाजी से शेयरिंग ऑटो चलते हैं, जो 20 रुपए में आपको यहां उतार देते हैं। अभी मैं गब्बर हिल पर पहुंच चुका हूं। यहां माता के दर्शन करने के लिए आप चाहे तो रोपवे के माध्यम से भी जा सकते हैं ऊपर, और चाहे तो सीढ़ियों के माध्यम से भी जा सकते हैं। गब्बर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1600 फीट मानी जाती है। यहाँ सीढ़ियों से माता मंदिर तक पहुँचने के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। वहीं रोपवे से जाने के लिए 125 रुपए का टिकट लगता है। लेकिन रोपवे के लिए लगी लाइन लंबी हो तो आपको आधा से 1 घंटा इंतजार भी करना पड़ सकता है, जो कि मुझे करना पड़ा। इस रोपवे के हर एक उड़न खटोले में 4 लोगों को बिठाया जाता है और इसकी लंबाई 300 मीटर है। वह लगभग 3 मिनट में ही इन खूबसूरत नज़ारों को दिखाते हुए यह रोपवे आपको ऊपर पहुंचा देता है।
गब्बर हिल पर स्थित माता मंदिर पर मैं अभी पहुंच चुका हूं और यहां से ऊपर से पूरे अंबाजी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। रोपवे से उतरने के बाद माता मंदिर तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ती हैं। वो ऊपर ही माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार व प्रसाद मिल जाती है। गब्बर हिल पर स्थित यह अंबाजी का मंदिर धार्मिक और प्राकृतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। बताया जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने यहाँ तपस्या की थी, जिससे खुश होकर माता ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। वह द्वापर युग में भगवान कृष्ण का इसी जगह मुंडन संस्कार भी हुआ था, जब वह छोटे बच्चे थे। इस मंदिर में मां अम्बा की अखंड ज्योत जलती है और मुख्य रूप से इसी ज्योत के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं। गब्बर हिल की इस ऊंची चोटी से अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ अंबाजी शहर का भी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। वो ऊपर से चारों तरफ पहाड़ व हरियाली दिखाई देती है। गब्बर हिल पर स्थित अम्बा माता मंदिर में मैंने दर्शन कर लिए हैं। नॉर्मली माता जी यहाँ एक ज्योत के रूप में हमें दर्शन देती है और मेन मंदिर जो है नीचे है, जहाँ मैंने आपको पहले बताया, और यहाँ उनकी ज्योत है। गब्बर हिल से माता मंदिर के दर्शन करने के बाद आप जब नीचे उतरेंगे तो यहाँ आपको खाने पीने के कई रेस्टोरेंट दिख जाएंगे। यहाँ माता के मंदिर में आपको नीचे कई खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे। बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर, जहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। गब्बर हिल पर स्थित मां अम्बे के दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूं कोटेश्वर महादेव दर्शन के लिए, जहां पहुंचने के लिए आपको अंबाजी के इस चौराहे से शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे। कोटेश्वर महादेव के लिए आप जब अम्बा माता मंदिर से थोड़े आगे आएंगे तो यहाँ शेयरिंग गाड़ी चलती हैं, ऑटो रिक्शा चलते हैं, जो लगभग 15 रुपये में आपको कोटेश्वर महादेव मंदिर उतार देंगे। अंबाजी से कोटेश्वर महादेव मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। कोटेश्वर महादेव मंदिर के आसपास संगमरमर के पत्थरों से अलग अलग मूर्तियों और मंदिरों को तराशते हुए कारीगर आपको दिख जाएंगे और यहाँ इन पत्थरों से बनी मूर्तियाँ होलसेल रेट में मिल जाती हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर जब आप आएंगे तो रास्ते में और कोटेश्वर महादेव के पास में भी आपको जगह जगह ये संगमरमर की मूर्तियाँ दिख जाएगी। यदि आपको चाहिए तो यहाँ से आप ले जा सकते हैं। और इन पहाड़ियों के बीच में यह कोटेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि राक्षस भस्मासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान प्राप्त होने के बाद भस्मासुर ने शिव पर ही इसका प्रयोग किया। तब भगवान शिव ने उससे बचने के लिए इस स्थान पर शरण ली थी। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर का नाश किया। इस प्रकार कोटेश्वर महादेव का यह स्थान भगवान शिव की इस लीला से जुड़ा हुआ है। और इस मंदिर के पास में यह गोमुख कुंड भी है, जहां पहाड़ों के अंदर से पानी आता है और गाय के मुख से इन कुंडों के अंदर पानी जाता है। वह यह पानी यहाँ से बहता हुआ साबरमती नदी के अंदर मिल जाता है। गाय के मुख से पानी आने के कारण इसे गोमुख कुंड कहा जाता है, जो कोटेश्वर महादेव में आकर्षण का केंद्र है। और पहाड़ों से निकलने वाली इस गुप्त धारा को सरस्वती नदी के रूप में भी जाना जाता है। कोटेश्वर महादेव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यह कामाक्षी मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर साउथ में स्थित मंदिरों की तरह बनाया गया है। वह मंदिर के अंदर कामाक्षी देवी विराजमान है, जो मां दुर्गा का रूप है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। इस मंदिर से कुम्भारिया जैन मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, जो मेन हाईवे से 500 मीटर अंदर बना हुआ है। मेन हाईवे से कुम्भारिया जैन मंदिर आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नॉर्मली वहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं चलती है, तो आपको यदि वहाँ जाना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा। कुम्भारिया में स्थित यह एक प्राचीन जैन मंदिर है, जिसे चालुक्य वंश के शासनकाल में 1062 से 1231 के बीच बनाया था और अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। और यहाँ से कुछ दूरी पर हाईवे से अंदर एक महादेव का मंदिर है, जहाँ कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। इस टेकरी को कैलाश टेकरी के नाम से जाना जाता है। वह यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना है, जिसे कैलाश टेकरी महादेव टेम्पल के नाम से जाना जाता है।
व शाम को यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अभी मैं कैलाश मंदिर पहुंच चुका हूं और कैलाश मंदिर के पास से ही नीचे आपको मांगल्य वन दिख जाएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, अलग अलग पेड़ पौधे हैं वहां पे। इस मांगल्य वन का रास्ता दूसरी तरफ से बना हुआ है, जहां मैं थोड़ी ही देर में पहुंच जाता हूं। मांगल्य वन एक पर्यटक स्थल है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा होने के कारण जाना जाता है और यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इस वन में आपको सुंदर बाग, बगीचे, पेड़ पौधे और छोटे छोटे जलाशय दिख जाएंगे। वह यह स्थान मानसून के दौरान बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। उस समय पर्यटक अपनी फोटो शूट करवाने के लिए यहाँ अधिक संख्या में आते हैं। और यदि आप पर्सनल ऑटो से इन सारी प्लेसेस को घूमना चाहते हैं तो आपको 300 से 400 रुपए में ऑटो मिल जाएगा। यदि आप अम्बा माता दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप एक ही दिन में इन सारी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ कई धर्मशाला हैं जो 200-250 रुपये के आसपास में आपको रूम दे देगी, लेकिन पर पर्सन को नहीं देगी, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। इसके अलावा कई होटल भी हैं और नॉर्मली 100 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर भोजन भी मिल जाएगा। तो यहाँ यदि आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप एक दिन में सारी प्लेसेस को कवर करके रिटर्न यहाँ से जा सकते हैं। अंबाजी की यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।